बघा कसे लगेच पहला मुद्दा तो आपने जो आप अडानी वाला इशू है, जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, बहुत सारी सरकारों का अपना अपना नाम होता है। जैसे हमारी सेना बीजेपी की सरकार थी, उसे हम युति सरकार कहते थे। हमारी जो 19 से 22 तक जो सरकार थी, उसे हम महाविकास आघाड़ी कहते थे। बीच में की जो सरकार थी मिंडे राजवत या एशेंसी सरकार, वो एक अलग थी। और आज की जो सरकार गठित हुई है चुनाव आयोग के आशीर्वाद से, उसे हम अप्रैल फूल सरकार कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि काफी सारी बातों में उन्होंने हमें अप्रैल फूल करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। चुनाव के पहले एक बात, चुनाव के बाद में दूसरी बात। जैसे आप देखते होंगे तो स्वयं जो सीएम है आज, उन्होंने कहा था कि जैसे ही इनकी सरकार गठित होती है, सारे किसानों का कर्जा ये माफ कर देंगे। आज के जो डीसीएम है, उन्होंने कहा ऐसी बात होने वाली नहीं है, अगले 5 साल जो कर्जा है वो भरते रहो। ये अप्रैल फूल ने तो क्या है? लाडली बहना, लाडली बहन जो स्कीम है, उसे पहले कहते थे चुनाव से कि हम 2,500 रुपए देने वाले हैं। अभी 2,500 तो छोड़ो, 1,500 तो है, लेकिन उसमें भी जो लिस्ट है महिलाओं की, वो कम करते जा रहे हैं। लगभग 10 लाख महिलाओं को कम किया है। और मैं तो यही सुन रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट जाके या किसी बहाने से ये स्कीम बंद करने वाले। जो हिंदुत्व के बारे में बात करते थे, वो आज सौगाते सत्ता पे आए हैं। जहां जहर फैलाते थे, वो आज खाना दे रहे हैं। आनंदाचा शिरा बंद कर रहे हैं, शिव भोजन बंद करे, लेकिन सौगाते सत्ता चालू कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अप्रैल फूल की है, और यही सरकार अप्रैल फूल की बन चुकी है। मैंने 2 महीने पहले भी ये कहा था कि देवना डंपिंग ग्राउंड की जगह, जमीन जहां आज डंपिंग ग्राउंड है, काफी सालों से है, वही जमीन अदानी को दी गई थी। अदानी ग्रुप ने मांगी, जमीन दे दी गई। मुंबई महानगर पालिका ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये जमीन दे दी गई उनको। फिर कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप को ये देखा कि नहीं, वहां तो लेगेसी वेस्ट है, बहुत सारा कचरा है, साफ कर दे। तो किसके पैसे से करोगे? मुंबई के पैसों से करोगे। तो वो जमीन वापस बीएमसी को दे दी है। और देवना डंपिंग ग्राउंड पे अभी जो प्रोसेस चलेगी, लगभग 3,000 करोड़ का खर्चा ये मुंबई करों पे आएगा, मुंबई करके पॉकेट से जाएगा। तकलीफ इसी बात की है कि ये पैसा जो 90,000 करोड़ के सरप्लस हमने बनाए थे, जो फिक्स डिपॉजिट थे मुंबई के बीएमसी के, वो सारे पैसे, हर एक रुपया हर एक स्कीम से जुड़ा हुआ था। फिर वो कोस्टल रोड हो, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड हो, एसटीपी हो, लेगेसी वेस्ट की जो ट्रीटमेंट होती है उसके हो, लेकिन सारा का सारा पैसा एशेंसी सरकार ने दे दिया अपने लाडले कॉन्ट्रैक्टर्स को। अभी पैसा नहीं है बीएमसी के पास, तो फिर क्या करोगे? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, यानी कचरा जो हम घर से निकालते हैं या फिर होटल से निकालते हैं, दुकानों से निकालते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से हम रास्तों पे लाते हैं, उसे पिकअप करने के लिए अभी बीएमसी पहली बार इतिहास में हम पर यूजर फी लगाना चाहती है। और यूजर फी ये दर माह लगाएगी, हर महीने यूजर फी लगाएगी। एक तरफ आप देख रहे हो कि 500 स्क्वायर फुट के घरों पर से प्रॉपर्टी टैक्स पूरा निकाल दिया था उद्धव ठाकरे सरकार ने। दूसरी तरफ यही सरकार, अप्रैल फूल सरकार फडणवीस साहब की, उसी 500 स्क्वायर फुट के घरों पे अभी यूजर फी कचरा उठाने के लिए लगा रही है। यानी मुंबई कर यानी टैक्स, मुंबई कर हर बार क्यों कर भरते रहे। आज ये अदानी कर लग रहा है, लगभग ये अदानी साहब का जजिया टैक्स ही लग रहा है हम पे। और ये क्यों भरे हम? क्योंकि आपने पैसा खाया, आपके एजेंसी ने पैसा खाया, आपके लाडले कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसा खाया। भुगते कौन? तो हम पैसा भर रहे हैं, टैक्स पेयर पैसा भर रहा है, मुंबई कर भर रहे हैं। और क्यों मुंबई के इतिहास में पहली बार हर घर पे हर महीने ये यूजर फी लगाया जाए। और ये यूजर फी स्थिर नहीं रहने वाली, अगले 2 साल में बदलते जाने वाली। ये कैसे? ये तो जाती होगी। लगभग 1 दशक के बाद